अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा 10th क्लास उसका आर्ट्स चैप्टर नंबर 1 ओवरऑल चैप्टर नंबर 7 एनर्जी उसका दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एनर्जी की इकसाम्स। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। आज हम बात करेंगे एनर्जी की इकसाम, एनर्जी की इकसाम, ये हमारा मेन टॉपिक चलेगा, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी और वर्क के बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इजीली देख सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की इकसाम यानी एनर्जी की किस्में कौन कौन सी हैं। तो वैसे तो एनर्जी की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस के मुताबिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 हैं। हमारे मतलब हमने जो पढ़नी है वो सिर्फ 8 पढ़नी है। वो कौन कौन सी है मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हम अकेले अकेले को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट नंबर 2 दूसरी आती है पोटेंशियल एनर्जी। तीसरे नंबर पे आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चौथे नंबर पे जो आती है वो है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। पॉइंट नंबर 5 पे जो आती है वो है हरारती एनर्जी। पॉइंट नंबर 6 पे यानी कि जो छठी हमने पढ़नी है वो है रोशनी की एनर्जी, रोशनी की एनर्जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे जो हमने पढ़नी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आखिरी जो है वो हमने पढ़नी है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। यानी कि ये जो मेन हमारा ये टॉपिक है, इसके सब टॉपिक्स जो हैं वो ये वाले हैं। यानी कि हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी पढ़ेंगे, हरारती एनर्जी पढ़ेंगे, रोशनी की एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे और न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे इस पूरे में, ठीक है। अकेले को ये बहुत अहम है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बहुत आते हैं, शॉर्ट बनती हैं, ठीक है। तो मैं साथ क्वेश्चन भी लिखूंगा और आपको साथ समझाऊंगा भी, ठीक है। तो कॉपी पेंसिल पकड़ लें ताकि आप अपना लेक्चर जो है वो नोट कर सकें, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखनी ना पड़े, ठीक है। कर दें रेज, इसको रेज कर दें, ओके। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पहली जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसको समझने से पहले एक ही फर्ज करें, ये हमारी एक कार है, फर्ज करें जैसी भी बन रही है, यार समझने के लिए हम बना रहे हैं बस, सही है। कैसे भी इतनी लंबी कार बन गई सर, चलें कोई बात नहीं। ये कार है और ये क्या कर रही है? मूव कर रही है, यानी कि ये किस में है? हरकत में। ये क्या है? हरकत में। तो भाई ये काम कर रही है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब बात ये है कि इसमें कौन सी एनर्जी होगी, ठीक है। तो जो चीज़ हरकत करे, किसी जिस्म की हरकत की वजह से अगर वो कोई मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसकी वजह से जो उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपके पास एक बॉल है, जैसे ये बॉल आती है आपके पास, फर्ज करें कोई भी एक बॉल है,
वो आती है, ठीक है। बॉल जो आपके पास आ रही है वो मूव कर रही है, तो इसमें बॉल में जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। वो क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, वो एनर्जी जो किसी जिस्म में हरकत की वजह से हो, हरकत की वजह से हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा जी। उसके बाद ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं इसका जो है फार्मूला क्या है। क्या है फार्मूला? अब आपने लिखना है, क्योंकि अगर शॉर्ट है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने तारीफ लिखी, उसके बाद आप लिखेंगे इसका फार्मूला। बुक पे नहीं है, नोट कर लें। काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं के ई से, के से काइनेटिक, ई से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर, mv का स्क्वायर, mv का स्क्वायर। के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक पे एक लाइन लिखी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पे मुनहसर है, दो चीज़ों पे मुनहसर है, ठीक है। अब इस फार्मूले में m जो है वो है मास, वो क्या है, मास, और v क्या है, स्पीड। ये क्या है, स्पीड, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? v जो है वो स्पीड है और m क्या है, मास है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो यहाँ पे बात करनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, आप यहाँ पे लिखेंगे, नोट लिख लेंगे, नोट लिख leंगे, नोट क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पर मुनहसर होती है। किस पे, मास और स्पीड पे। अब हमें कहाँ से पता चला, ये फार्मूले से, ठीक है। ये ड्राइव करना था बेसिकली, वो हमारे सिलेबस में है ही, तो हम क्यों एक्स्ट्रा बात करें, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली चीज़ हमने याद रखी है, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर है? अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपने अभी कमेंट में बताना है, अभी कमेंट में बताना है। सवाल ये है, एक गेंद जो है वो मूव कर रही है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑप्शन ये हैं कि क्या वो ज़ीरो होगी, तो ऑप्शन बी है कि मतलब होगी या नहीं होगी, ठीक है, होगी या ज़ीरो होगी, सही है। तो दो ऑप्शन है। तो भाई बात यह है कि क्योंकि ये मूव कर रही है, हरकत कर रही है, तो डेफिनेटली भाई गेंद का कुछ ना कुछ मास भी है और ये स्पीड के साथ यानी कि हरकत भी कर रही है, इस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब बात है कि कितनी होगी, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो गेंद कितनी स्पीड से मूव कर रही है, उसके हमें पता हो, और अगर हमें उसे गेंद का मास पता हो तो हम इजीली दोनों को मल्टीप्लाई करके और v का स्क्वायर लेके और 2 पे डिवाइड करके निकाल सकते हैं ये फार्मूले के साथ। समझ आ गई? लेकिन वो हमारा काम नहीं है। समझ आ गई? अब अगला सवाल ये है, ये क्वेश्चन कर लिया, अगला सवाल ये है कि वही गेंद है, क्या है, वही गेंद है, लेकिन अब वो स्टॉप है यानी रुकी हुई है। क्या है, रुकी हुई है। क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं? तो भाई आंसर ये है, क्योंकि बॉल रुक गई है, बॉल रुकी है, उसकी स्पीड क्या हो गई है, 0। तो यहाँ अगर हम पुट करके भी देखें तो मास तो उसका होगा, लेकिन ये 0 है, तो जिसके साथ ये सारी चीज़ 0 हो जाए, क्योंकि 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करता है उसको भी 0 बना देता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 0। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है। अब बात है कि कौन सी होगी, वो हम इंशाल्लाह अगली इसके नेक्स्ट टॉप पढ़ लेंगे। अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा। समझ आ गई इतनी? कोई दिक्कत, कोई मसला रेज कर दें, इसकी एग्जांपल्स दें, आप इसकी एग्जांपल्स दें, इसको रेज कर दूं मैं? ओके,
बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा ही पढ़ने की कोशिश करनी है, मोटिवेशन के साथ, अच्छे के साथ, ठीक है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो आर्ट्स रख लेते हैं वो नालायक हैं, मेरे मुताबिक वो सबसे ज़्यादा लायक होते हैं, सही है। अच्छा जी, अगर हम बात करें मिसाल या मिसालें की बात करें कि मिसालें कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट बात ये है हरकत करती हुई बाल, हरकत करती हुई गेंद, ठीक है, हरकत करती हुई गेंद एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल अगर हम बात करते हैं हरकत करती हुई कार, हरकत हमने यही दो पढ़ी है ना, हरकत करती हुई कार। और भी आप अपने पास से बना सकते हो, और भी मतलब जितनी आप चाहो उतनी बना सकते हो। कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो अगर वो मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ आ गई। अगर हम इसके यूनिट की बात कर लें कि इसका यूनिट क्या होगा, तो हम अगर यूनिट की बात करें तो भाई इसका यूनिट होगा जाउल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, जाउल। क्या होगा जी, जाउल, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, जाउल। यहां तक समझ आ गई, पक्की बात है। नेक्स्ट अगली टाइप स्टार्ट करें, अगली टाइप, ओके जी। टाइप नंबर 2 जो है या एग्जाम नंबर हम ये पढ़ें तो वो आती है जी पोटेंशियल एनर्जी। तो टाइप नंबर 2 जो है वो हमारी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी जिस्म है वो किसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, यानी कि वो किसी पोजीशन पे पड़ा हुआ, किसी जगह पे ऊपर है, कोई उसकी पोजीशन है। पोजीशन की वजह से जो किसी जिस्म में एनर्जी होती है वो क्या होती है जी, पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, देखें, ये ग्राउंड है, यानी ग्राउंड का मतलब जमीन है, ये क्या है, जमीन है, ठीक है। यहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, सही है, नीचे। अब ये इसमें मतलब कुछ भी नहीं है, तो हमने इस पत्थर को उठाया और यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम छोड़ेंगे इसको तो भाई ये नीचे आके कुछ ना कुछ वर्क करेगा, यानी कुछ ना कुछ काम करेगा। तो काम कहते हैं उसको है, जो चीज़ काम करती है उसको, उसमें जो एनर्जी मतलब डेफिनेटली होगी। कोई भी चीज़ अगर वो काम कर रही है तो हम कहेंगे कि भाई इसमें क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यही पत्थर उठाएं ऊपर ले जाएं, तो अब हम इसको छोड़ेंगे तो भाई ये नीचे, अगर इसके नीचे कुछ ना कुछ है, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ रख रहे हैं तो ये काम करेगी, उस पर वर्क करेगी, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी है अब इस पत्थर में, इसको हम बोलेंगे ये पोटेंशियल है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये पोजीशन की वजह से आ गई, पोजीशन की वजह से आ गई, ठीक है। एक एग्जांपल और हम देखें तो हम कहेंगे जैसे हमारे पास भी हमारे पास हथौड़ा है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हथौड़ा है। तो हथौड़े को हमने ऊपर थोड़ा सा करके रखा है, अगर हम उसको छोड़ेंगे तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा, उसकी पोजीशन ही ऐसी है, ठीक है, जिसकी कोई भी एनर्जी मतलब जो एनर्जी किसी पोजीशन की वजह से हो, वो एनर्जी जो किसी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से हो, हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, वो एनर्जी जो किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से हो, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है जी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्लियर। अच्छा जी, अब हम बात करें कि इसका फार्मूला जो है, इसका फार्मूला जो है वो हम लिखें तो हम लिखेंगे कि वो होता है पी मतलब पोटेंशियल, ई मतलब एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सब शमाल हैं, देखिए सब छोटे हैं, समझ आ गई, बड़े नहीं लिखने, छोटे ही लिखने हैं। यहाँ पे m से मुराद तो मास ही रहेगा, क्योंकि पिछले मास में हमने पढ़ा था। g से मुराद यहाँ ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, g की कीमत है, ठीक है, g की कीमत तकरीबन
10 है ज़मीन पर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एच मतलब हाइट यानी बुलंदी, कि वो चीज़ भाई कितनी बुलंदी पर है, ये बेसिकली बुलंदी पर देखी जाएगी वो चीज़ कितनी बुलंदी पर है, ठीक है, समझ आई। तो कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, 3 चीज़ों पे, एक मास, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा उसकी हाइट बुलंदी, यानी कि 3 चीज़ों पे ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है, 3 चीज़ों पे मुनहसर है, 3 चीज़ों पे मुनहसर है। समझ आ गई, समझ आ गई यहाँ तक। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी क्या है, इसका यूनिट भी जूल ही है, इसका यूनिट भी जूल है, इसका यूनिट जूल। समझ आ गई, समझ आ गई, क्लियर। अगर हम इसकी मिसालों की बात करें, ये वाला रेस कर दें, रेस करके ऊपर ही मिसालें लिख लेते हैं, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं। ज़मीन मिसालें आप लिखेंगे यहाँ पे, कम से कम 2 लाजमी दें। नंबर 1, ज़मीन से कुछ बुलंदी पर पत्थर, ठीक है, पत्थर है वो ज़मीन से कुछ बुलंदी पर है, ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ वर्क करेगा और जो उसमें एनर्जी होगी वो मतलब होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप डायाग्राम बनाएं यानी तस्वीर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, शक्ल भी, ठीक है। तो उसके बाद जी मिसाल नंबर 2 करें, समझना है थोड़ा सा। टिक 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 टिक, चलो टिक 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 टिक, ओके। यहाँ पे मिसाल नंबर 2 हम देखेंगे, बुलंद किया हुआ हथौड़ा, क्या करेंगे, बुलंद किया गया हथौड़ा, यानी कि हथौड़ा जो है वो बुलंद किया हुआ है, ऊपर उठाया हुआ है, अब इसको हम छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ वो वर्क करेगा। तो अगर वो मतलब वर्क करेगा तो उसमें एनर्जी है, तो जो वो एनर्जी की कौन सी टाइप है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो मतलब पोजीशन की वजह से है। समझ आ गई यहाँ तक, क्लियर है। नेक्स्ट टाइप जो है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन वो थोड़ी सी इसे अगली टाइप है, वो हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल। इलास्टिक बोलते हैं लचकदार चीज़ जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। लिख लिया था ना अपने सबने, ओके। तो बेसिकली हम इसको बोलेंगे इलास्टिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक बोलते हैं लचकदार जो चीज़ होती है ना, लचकदार, ठीक है, हम उसको बोलते हैं, समझ आ गई, उसको बोलते हैं लचकदार। इलास्टिक मतलब इंग्लिश में इलास्टिक होता है, इलास्टिक पोटेंशियल। वो कहता है कि कोई चीज़ है अगर वो मतलब ये बेसिकली लचकदार चीज़ों में पाई जाती है। हम फर्ज करें रबड़, हम रबड़ को खींचते हैं, अब खींच के हमने यहाँ पे ले गया, अब जो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है हम उसे क्या कहेंगे, ये क्या है, इलास्टिक एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर हुई है पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये पोजीशन है उसकी, लेकिन इसमें क्योंकि ये लचकदार है इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे किसी चीज़ को, किसी जिस्म को, किसी जिस्म को करना आसान हो जाएगा, किसी जिस्म को दबाने, दबाने, खींचने, खींचने या मरोड़ने, मरोड़ भी सकते हैं आप किसी को, ठीक है, मरोड़ने से जो एनर्जी स्टोर होती है इसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। समझ आ गई। मैं आपको एक मिसाल ये है, जैसे कि आपके पास है स्प्रिंग, आपके पास क्या है, आपके पास स्प्रिंग है, आप इसको क्या करते हैं, ऊपर से इसको पुश करते हैं, मतलब इसको दबाते हैं, तो ये दबाने के बाद
ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, मतलब दबाया आपने तो यार ये थोड़ा नीचे आ गया। जब ये नीचे आ गया तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है वो कौन सी है, इलास्टिक, क्योंकि ये लचकदार है ना, ऊपर से नीचे हमने ऐसे दबाया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे जी आपके पास ये रबड़ का टुकड़ा था, आपने इसको खींचा है और इसको इतना लंबा कर लिया, खींच के लंबा कर दिया, यानी आपने इसको ऐसे पकड़ा तो ये नीचे वाली पोजीशन बनी, ये ए है, ये क्या है, बी है, समझ आ गई। ये पहले नॉर्मल पोजीशन है, ये जब हमने इसको खींच लिया, जब खींचा तो ये लंबी होगी, तो अब इसमें जो एनर्जी है वो हम क्या कहेंगे, इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, समझ आ गई। एक एग्जांपल और कर लें तो हम जैसे लिखेंगे, आपने कभी तीर कमान देखा है, जो कहीं बाहुबली देखी है, बाहुबली देखी होगी यार, ये तो बहुत मशहूर मूवी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपके पास कमान है, ठीक है, जिसमें से तीर निकाले जाते हैं, ये फर्ज करो हमारा तीर है, सही है, ये हमारा तीर है नॉर्मल। अब हमने इसको खींचा, ये नॉर्मल कंडीशन, उसके बाद खींचने के बाद जो उसकी कंडीशन बनी वो कुछ इस तरह सी थी, क्योंकि हमने वो खींच लिया है ना, सही है। अब उसकी ये तना हुआ, ये क्या है, तना हुआ कमान, तो अब जो इसमें एनर्जी है वो क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ आ गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ आ गई सबको, कोई दिक्कत, कोई मसला, ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मिसालें हम लिख सकते हैं, यहां पे हम लिखेंगे तना हुआ कमान, कितना, तना हुआ कमान, आप लिख सकते हैं इजीली, हम इसको रेज करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप जो है, समझ आ गई सबको, कोई सवाल, रेज कर दें इसको, ओके। जो हमारे पास फोर्थ टाइप आ रही है वो है केमिकल एनर्जी, बहुत अहम है, इसको ज़रा आपने गौर से समझना है, क्योंकि ये बेसिकली जो साइंस सब्जेक्ट हैं उसमें एक बुक है केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि मैं इस चैनल पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, तो आपने इसको ज़रा गौर से समझना है। तो पॉइंट नंबर 4, जो फोर्थ हमारी टाइप है वो हमारी है, क्या है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। पहले मेरी बात समझो, वाटर का पता है ना, पानी का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अब बात ये है कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, ठीक है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, और यही ऑक्सीजन ये वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो ये जो जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं, जो चीज़ इन दोनों को जोड़ रही है इसको बोलते हैं बांड। क्या बोलते हैं, बांड। इसमें भी एक बांड है, डेफिनेटली भाई इसको भी हम बांड ही बोलेंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो एटम भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स, उनके दरमियान जो बॉन्ड है अब उसको तोड़ दें तो उससे एनर्जी जो खारिज होती है, जो निकलती है, हम उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। समझ आई सबको क्या है, जैसे ये बॉन्ड है तो ये टूट जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली भाई इससे एनर्जी खारिज होगी, तो ये वाली जो एनर्जी है हम इसको बोलेंगे ये क्या है, केमिकल एनर्जी। ये क्या है, केमिकल एनर्जी। समझ आई सबको, तो हम लिखेंगे दो या किसी जिस्म में, इस तरह करें, किसी जिस्म में दो या दो से ज़्यादा एटम्स
के टूटने से जो एनर्जी खारिज होती है उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी बोलते हैं। दूसरी बात जी, अब वो रिएक्शन याद रखना है बात, वो रिएक्शन जिनमें से एनर्जी निकलती है हम उनको बोलते हैं कि ये क्या है? एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक। ऐसे रिएक्शन लिखें जल्दी से, ऐसे रिएक्शन जिनमें से एनर्जी खारिज हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो डेफिनेटली जो केमिकल एनर्जी है वो एक्सोथर्मिक से बनती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। समझ आ गई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई मसला? कोई दिक्कत, कोई मसला? शाबाश शाबाश, चल रहा है। नोट करते जाएं। हलन ओके। ये जस्ट आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है आर्ट्स के लिए। आपको पता है कि अभी तक YouTube पे सिर्फ 4 से 5 बंदे हैं पूरे YouTube पे जो आपको आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, वो भी साइंस। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा वाइट बोर्ड पे और अच्छा। ठीक है, मतलब मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ना तो आपने है ना। समझ आई मेरी बात? ओके। अब बात ये है कि हम डिस्कस करते हैं कि इसकी मिसाल कोई, जैसे जी एनर्जी हम कहाँ से, मतलब ये केमिकल एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो सकती है, कहाँ से बन रही है। तो हम फर्स्ट मिसाल की बात करें। मिसाल फर्स्ट है जी, जब जी हम मतलब कोई खुराक खा रहे हैं, कोई भी हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं ना, उससे जो हमारे एनर्जी जो है वो बन रही है, तो किस की वजह से बन रही है भाई? केमिकल एनर्जी बन रही है ना, हमारे जिस्म को केमिकल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो बात ये है कि जो हम खुराक खाते हैं वो बेसिकली हम एनर्जी के लिए खा रहे हैं, और वो एनर्जी कौन सी टाइप है? केमिकल एनर्जी। उससे बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी हासिल होती है। ठीक है, तो वो केमिकल एनर्जी है। तो हम बात करते हैं कि खुराक से बनने वाली एनर्जी केमिकल एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद जी दूसरी अगर हम मिसाल की बात करें तो हम लिखेंगे कि जो हम पेट्रोल वगैरह, आम पेट्रोल, डीजल, जो भी चीज़ें हम पेट्रोलियम की इस्तेमाल करते हैं, उससे भी तो हम एनर्जी ही हासिल कर रहे हैं ना। फिर हमने गाड़ियाँ वगैरह हमारी चल रही हैं ना, तो जो गाड़ियाँ चल रही हैं बेसिकली जो हम पेट्रोल या कोई डीजल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें बने होते हैं एटम्स, और एटम्स के दरमियान बने होते हैं बॉन्ड्स। वो बॉन्ड टूटते हैं, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जब खारिज होती है तो उससे हमारी जो हमें मतलब हम उससे वर्क लेते हैं, हम उससे काम लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल भी केमिकल एनर्जी बनाता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी बनाता है। समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई मसला? ठीक है, समझ आ गई? पक्की बात है? कोई सवाल? फिर से देख लें, नोट कर रहे हैं आप सब? ओके। नेक्स्ट हम अगली जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप नंबर 5, जिसका नाम है, अब हमारी जो अगली टाइप है
टाइप नंबर 5 वो है हरारती एनर्जी। वो क्या है? हरारती एनर्जी। ठीक है, हरारती एनर्जी। हरारती एनर्जी बेसिकली कहते हैं आपके पास एक जिस्म है, जैसे फर्ज करेंगे एक बॉक्स है, इसके अंदर जो एटम्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये वाले, ठीक है। अब जो ठोस होता है, ठोस जिस्म जो होता है उसके जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट मतलब आगे पीछे हरकत करते हैं, आगे पीछे हरकत करते हैं। अब जब ये हरकत कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाले आगे पीछे हरकत कर रहे हैं, तो इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इससे जो एनर्जी बनती है उसको क्या बोलते हैं? हरारती एनर्जी। हरारती एनर्जी। ठीक है। अब जी एक सवाल ये है कि ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पर मुनहसर है। मतलब कहने का ये फर्ज करेंगे एक वही एटम है, इसका 50 डिग्री टेम्परेचर है और एक दूसरा बॉक्स है जो है उसके ये, ठीक है, इसका 100 डिग्री टेम्परेचर है, तो फिर किसकी मतलब हरारती एनर्जी ज़्यादा होगी? तो हरारती एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसकी हरारती एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, हरारती एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं हरारती एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सूरज है। वो क्या है? सूरज है। समझ आ गई? हरारती एनर्जी कुछ समझ आया इसका? हम इसको हरारती एनर्जी को कहाँ से हासिल कर सकते हैं? हम कैंडल यानी मोमबत्ती से, बल्ब से, उसके बाद आग से, कोई लकड़ी जलाकर भी हम मतलब पुराने ज़माने में करते थे। ठीक है, और सूरज से भी हम हासिल कर सकते हैं। समझ आ गई? ये कोई दिक्कत, कोई मसला? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। ओके जी। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि हमारी जो दूसरी टाइप है, इसको रेज कर देना। ओके, नेक्स्ट जो हमारी टाइप है यानी कि वो है रोशनी। रोशनी, ठीक है, रोशनी की एनर्जी। रोशनी की एनर्जी का मतलब कि जो रोशनी आ रही है, रोशनी से हम देखते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको पता है। तो रोशनी बेसिकली प्रोड्यूस बनती कैसे है वो आपने देखना है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जरिया जो है, सबसे बड़ा जरिया जो है वो सूरज है। वो क्या है? सूरज है। तो MCQs आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो सूरज बेसिकली होता क्या है? ये आपके पास एटम है, ये आपने गौर से समझना है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का है। ये बेटा ये एटम है, एटम, सॉरी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, उर्दू में हम कहेंगे तो ये एटम है। एटम के अंदर ये जो है इनको हम बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शेल्स में। ये एक एटम है, एटम यहाँ प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आते हैं तब रोशनी प्रोड्यूस होती है। तब क्या होती है? रोशनी बनती है। तब रोशनी बनती है जब ऊपर वाले लेवल से छोटे वाले लेवल, बड़े लेवल से छोटे लेवल यानी कि बड़े शेल से छोटे शेल में आती हैं तब रोशनी प्रोड्यूस होती है। जब छोटे से बड़े जाते हैं तब नहीं, मतलब ऊपर से नीचे जब आते हैं फिर एनर्जी खारिज होती है और वो जो फॉर्म होती है वो इसकी ही होती है। समझ आ गई सबको? क्लियर है रोशनी? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल। वो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। हम इलेक्ट्रिसिटी है वो वगैरह आप इजीली उसको पढ़ के कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। लास्ट है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को गौर से थोड़ा सा समझना है, इसमें 2-3 शॉर्ट हैं वो आपने लाजमन कर लेने हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली होता क्या है? ये न्यूक्लियस से हासिल की जाती है। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से हासिल की जाती है। अगर यहाँ पे एक सवाल है, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस टूटकर
टूट कर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस में तकसीम हो जाए न्यूक्लियर फिशन कहलाता है। न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा टूटता है और दो छोटे बनते हैं, समझ आई। ऐसे आप डायग्राम बना दोगे ऐसे करके तो आप बना सकते हो, जैसे ये और मतलब इससे दो बने तो ये और ये बने, समझ आ गई। तो ये क्या है, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, समझ आ गई। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मिसाल देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं यूरेनियम 92.325 यहाँ पे एक न्यूट्रॉन ऐड होता है, तो यहाँ पे जो है वो क्रिप्टॉन बनता है प्लस बेरियम बनता है प्लस 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। ये आप कर लें एग्जाम्पल के तौर पर, ये आपकी मिसाल हो जाएगी न्यूक्लियर फिशन की, समझ आ गई। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें क्या होता है, तो छोटे बनते हैं, दो छोटे मिलते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो छोटे मिलते हैं और क्या बनता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। जो आपका रिएक्शन सूरज में हो रहा है, यानी कि ये जो सूरज है इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिशन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए